नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के बारे में, जिसका हिंदी में हम लोग जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। दोस्तों, आजकल ईडी काफी सुर्खियों में है और प्रदेश से लेकर देश तक हर एक जनता को ईडी के बारे में जानना है। ईडी काफी सुर्खियों में है क्योंकि ईडी के कार्य के कारण या ईडी के द्वारा किसी मुख्यमंत्री को भी जेल के अंदर जाना पड़ गया। तो ईडी क्या है, किसके निर्देश पर काम करता है, कितनी शक्तियां हैं उसके पास और वो किस चीज की जांच कर सकती है, कैसे ईडी का गठन होता है, ईडी का जो मुख्य रूप से कौन इस ईडी का मेन डायरेक्टर होता है, वो कैसे चलता है, ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे ईडी को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ईडी का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इन्फोर्समेंट या इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। तो ये जो है एक तरह का एक संगठन है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1956 को की गई थी और ये जनरली केंद्रीय राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मेन मुख्यालय जो है दिल्ली में है और इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है वो इसका मुख्य रूप से नेतृत्व करता है। ईडी के 5 मुख्य कार्यालय हैं जो कि मुंबई में है, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में प्रेजेंट है। दोस्तों, ईडी मुख्य रूप से वित्तीय कानून, ठीक है, जो वित्तीय कानून है उसको लागू करने में सहायता करती है, आर्थिक मामलों में हुए हेरफेर की जांच कर सकती है। ईडी के द्वारा वित्त जो है, ईडी एक्चुअल में वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के अधीन काम करती है और मुख्य रूप से ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में ईडी जांच करती है। साथ ही भ्रष्टाचार का कोई मामला हो उसको ईडी देखती है। ईडी भारत में एक्चुअली आपराधिक जो आर्थिक अपराध होते हैं उनको कम करने के लिए ईडी का स्थापना किया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ईडी का मेन वर्क क्या है, तो ईडी एक्चुअल में अगर कोई अपराध से आय प्राप्त की जाती है तो उस संपत्ति का पता लगाना, उस संपत्ति को कुर्क करना और उससे लिप्त अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना, संपत्ति की जब्ती करना, ये सारी चीजें जो है ईडी का काम है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का कार्य भी ईडी के द्वारा किया जाता है। तो पीएमएलए के बारे में आपको पता होगा, जिसका फुल फॉर्म है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी का मुख्य रूप से काम एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना, उनकी संपत्ति को कुर्क करना, ये सारे काम ईडी के हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो हमारे देश के ऐसे जो है कुछ लोग हैं, कुछ कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो काफी लोन लेकर उसके बाद भाग जाती हैं, हेर फेर कर कर भाग गई, देश छोड़कर दूसरे देशों में जाके स्थापित हो गई। तो ऐसी संस्थाओं को, ऐसे इंडस्ट्रीज को, ऐसे कंपनीज का भी पता करने के लिए, उनकी आय का पता करने के लिए भी और उनको वापस लाने के लिए भी जो है ईडी को ये कार्य सौंपा गया। और अभी जो एक्ट एक लागू हुआ, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी कि FEOA, भगौड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018, तो उसका कार्य भी ईडी को सौंपा गया है कि आप ऐसे अपराधियों को, जो अपराधी भारत में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और भारत के बहुत सारे पैसे को लेकर वो भाग चुके हैं, उनको भी किसी तरह से वापस लाइए, उन पर मुकदमा चलाइए और उनकी संपत्ति से जो है, जो हमारा भारत सरकार का जो घाटा हुआ है उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि ईडी किन मामलों में जांच कर सकती है। अब देखिए, कहीं पुलिस के पास कोई जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, कोई FIR करता है कि यहाँ जो है 1 करोड़ का कहीं गबन या घपला हो चुका है, तो 1 करोड़ से अधिक राशि की अगर कोई घपले की बात आती है, कोई जो है इस तरह का गबन की बात आती है, तो पुलिस इसकी सूचना जो है ईडी को देती है और 1 करोड़ से ऊपर के किसी भी राशि के लिए जो गबन हुआ है या जो गड़बड़ का मामला है उसको ईडी जांच करती है। ईडी पुलिस के कहने पे भी कर सकती है और ईडी खुद से भी संज्ञान अगर ले लेती है कि इस तरह का कोई गड़बड़ हुआ है, तो ईडी इसकी जांच
कर सकती है। ईडी का मुख्य काम यह है कि वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के में हुए उल्लंघनों को जो है देखे और उन पर केस चलाए, हवाला के केस देखे, विदेश में मौजूद संपत्ति अगर कोई है तो उसके बारे में जांच कर सकती है, विदेश में कोई खरीद फरोख्त हो रही है, किसी जमीन की, किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त किसी की जा रही है अगर यहाँ के किसी पर्सन के द्वारा, तो उसकी जांच भी जो है ईडी कर सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ईडी को कितने अधिकार दिए गए हैं, ये क्या क्या उनके पास अधिकार हैं, तो अगर देखें तो आपको ईडी को जो है कानूनी तौर पे काफी ताकत है, काफी स्ट्रांग है ईडी कानूनी रूप से। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है, उनकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है, उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय काम पर भी कार्रवाई कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी की ऑफिस हो, कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई ऑफिस है तो उस पर भी वो छापा मार सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही उसके साथ बिना पूछताछ के उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ईडी किन किन मामलों की जांच कर रही है, तो ईडी बहुत बड़े बड़े मामलों की जांच कर रही है और बहुत सारे आर्थिक अपराधों को रोकने का काम करती है। अगर हम जांच की बात करें तो अभी विजय माल्या के बारे में जांच कर रही है ईडी, नीरव मोदी के बारे में जांच कर रही है, सोनिया गांधी के बारे में जांच कर रही है, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जांच कर रही है, राहुल गांधी की जांच कर रही है और अब देखिए तो आम आदमी पार्टी, उसकी भी जांच जो है ईडी कर रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि शक्ति का दुरुपयोग, ईडी कैसे शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, अब देखिए मामूली अपराधों को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ला देना, जबकि एक्चुअल में जो पीएमएलए का उद्देश्य था वो नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित लॉन्ड्रिंग को रोकना था। दोस्तों ईडी किसी भी जांच के लिए मामलों का चयन कैसे करती है, अब इसमें भी पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता की कमी है और जनरली ये देखा गया है कि जो ईडी की जांच है वो हमेशा विपक्षी दलों पर की जाती है, मतलब जिसकी सरकार है उसके विपक्ष में जो बैठा हुआ है उसी की जांच होती है। कभी जो है ऐसी जांच ईडी नहीं करती है कि जिसकी सरकार हो उसकी भी जांच हो रही हो, तो पारदर्शिता तो नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है ये सिस्टम। दोस्तों हम शक्तियों के दुरुपयोग को अगर आगे बढ़ाएं तो ईडी द्वारा जो दर्ज मामले होते हैं उसमें दोष सिद्धि, यानी कि किसी को दोष साबित हो जाना, प्रूफ हो जाना, इसका जो दर है वो बहुत ही कम है। और जनरली क्या होता है, मीडिया ट्रायल होते हैं, मीडिया इसको हाईलाइट करती है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जिस पे आरोप लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, उसकी प्रतिष्ठा को काफी ठेस पहुंचती है। मतलब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उसकी प्रतिष्ठा को जो है ठेस पहुंचती है कि ये जरूर जो है इसने चोरी की होगी, इसने गबन किया होगा, तो प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचती है। जनरली अगर आप देखें तो 2005 से लेकर 13-14 में जितनी जांचें ईडी ने की उनमें किसी में दोष सिद्धि नहीं हुई, उनका जो दोष सिद्धि का प्रतिशत था वो शून्य था। 2014-15 से अगर हम बात करें 2021-22 तक, तो ईडी के द्वारा कुल मिलाकर 888 मामले दर्ज किए गए और जिसमें केवल 23 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाया। अब सोचिए 888 मामले दर्ज हैं, 888 मामलों की आप जांच कर रहे हो और केवल उसमें से 23 लोगों को जो है आप दोष सिद्ध पा रहे हो, तो इतना बड़ा जो है गैप यहाँ पे है दोष सिद्धि का आरोप। तो ये जो, अब आप ये सोचिए कि 888 में से अगर आप 23 माइनस कर दें तो वो 800 जो है 65 लोगों का क्या दोष था जिनकी पूरी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लग गई, उन पर अब कोई विश्वास जल्दी करेगा क्या? तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ईडी के बारे में जाना कि ईडी क्या है, कैसे इसका गठन होता है, क्या उसका मुख्य काम है और क्या काम सौंपे गए हैं, किस तरह से उन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आपके सामने मैंने पेश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।